प्रिय बच्चों नमस्ते। मैं रविंद्र दीक्षित आज क्लास 10th में हिंदी विषय के अंतर्गत बिहारी जी के दोहे पढ़ाऊंगा। इसमें भक्ति और नीति के दोहे दिए हैं। भक्ति से संबंधित दोहा, मेरी भव बाधा हरो राधा नांगर सोए, जा तन की झाई परै श्याम हरित दुत होए। यह दोहा बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक में भक्त नीति शीर्षक में अवतरित है। यहाँ पर बिहारी जी ने सतसई की निर्विघ्न समाप्ति के लिए राधिका जी की प्रार्थना की है। बिहारी जी कहते हैं, जिनके शरीर की झलक पड़ने से, अर्थात जा तन की झाई पर, जिसके शरीर की झाई मानी परछाई पड़ने से श्याम हरित दुति होए, श्री कृष्ण आनंदित हो जाते हैं। ऐसी नांगर मानी चतुर राधिका जी मेरी भव बाधा हरे, मेरी भव बाधा मानी सांसारिक व्याधियों को दूर करें। इसका एक और भाव है, जिनके शरीर की, जातन की माने जिनकी, अर्थात श्री कृष्ण के शरीर की परछाई अर्थात ज्योति पड़ने से मन में आने वाले सारे पाप दूर हो जाते हैं, हृदय का अंधकार दूर हो जाता है, हृदय प्रकाशमान उठता है। ऐसी चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। इस दोहे का काव्य सौंदर्य रस श्रृंगार शांत, भाषा ब्रज, गुण प्रसाद, अलंकार श्लेष, छंद दोहा। अगला दोहा है, मोर मुकुट की चंद्रकन एवं राजत नंद नंद, मन सस शेखर के अकस किय शेखर सतचंद। इस दोहे में बिहारी जी ने नायिका श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई हैं। यहाँ बिहारी जी ने बताया है, नायिका श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई। अपनी इस स्थिति का वर्णन हुआ है अपनी अनंत अंतरंग मानी प्रिय सखी से कर रही है। क्या कर रही है? श्री कृष्ण मोर मुकुट की चंद्रकन एवं राजत नंद नंद, नंद नंद मानी श्री कृष्ण अपने मस्तक पर सतसत चंद्रमाओं से अंकित मयूर पंखों का किरीट मानी मुकुट धारण करें। मोर मुकुट मानी अनेकों चंद्रमाओं से युक्त, मयूर मानी मोर के पंखों का मुकुट धारण करने से ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे सुंदर लग रहे हैं। मनो मन सत शेखर की किय शेखर सत चंद, मानो शंकर जी से स्पर्धा मुकाबला करने के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। इसका काव्य सौंदर्य है भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, अलंकार उत्प्रेक्षा अनुप्रास, छंद दोहा।
अगला दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आता परो प्रभात। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। यहाँ इसमें दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयोग किया गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण के अलौकिक रूप तथा उनके वस्त्र देखकर नायिका अपनी सखी से क्या कहती है, ये दिया है। बे सोहद ओढ़े पीतपट, बे माने श्याम श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर, श्याम सलोने, श्याम सुंदर, सलोन माने सुंदर, शरीर पर, सोहत ओढ़े पीठ पर माने सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण करके ऐसे सुशोभित होते हैं, ऐसे सुंदर लगते हैं, मानो, मनो शब्द है ना, उत्प्रेक्ष अलंकार की पहचान है। मनो नीलमण शैल पर, मानो नीलमण के पर्वत पर, आतप परो प्रभात, प्रातः काल के सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हूँ, ऐसा सुशोभित हो रहा है। इसमें काव्य सौंदर्य वही भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, गुण माधुर, अलंकार उत्प्रेक्षा, छंद दोहा। अगला, अधर धरत हरि के परत, अधर धरत हरि के परत, ओठ टीट पट जोत, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। यहाँ पर एक सखी बांसुरी के सौंदर्य से उस पर आनंदित होकर के राधिका से उसकी प्रशंसा करती हुई कहती है, बिहारी जी ने कहा है, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण अधर धरत, श्री कृष्ण अपने अधर पर धारण करते ही, जैसे ही श्री कृष्ण अपने ओठों पर बांसुरी को धारण करते हैं और उस पर होठ, नेत्र और पीतांबर की ज्योति प्रकाश पड़ते ही उस पर ओठ ढीठ पट ज्योत माने ओठ और नेत्र, ढीठ माने नेत्र और पीत माने पट माने वस्त्र, पीतांबर की ज्योति, ज्योति पड़ते ही हरित बांस की वह हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत, इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। भाव यह है कि ओठ की लालमा, नेत्रों की श्यामता, पीतांबर की पीतमा के साथ बांस की हरितमा मिलकर विभिन्न रंग धारण कर लेती है। इसका भी काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रज, रसगुण, गुण माधुर, अलंकार यमक और छंद दोहा है। ये 4 दोहे हैं। इनको मैंने बताया है इसकी व्याख्या। आप लोग इसकी व्याख्या अपने कॉपी पर लिख करके होमवर्क में मुझे दिखाएंगे। धन्यवाद।